नमस्कार। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सन्मार्ग दैनिक अखबार की। सन्मार्ग दैनिक अखबार में पहले पन्ने पर दो बेहद खूबसूरत तस्वीर छापी गई है। पहली तस्वीर है भाई दूज के त्यौहार की और दूसरी तस्वीर है चित्रगुप्त पूजा की। ये दोनों ही तस्वीरें हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को बयां करती हैं। राजधानी रांची में कल बेहद ही खूबसूरत तरीके से दोनों ही त्यौहार मनाए गए। एक तरफ चित्रगुप्त पूजा तो दूसरी तरफ भाई दूज का त्यौहार। दोनों ही त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं तारीखों का ऐलान जल्द, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे पर सबकी नजर। तो विधानसभा चुनाव को लेकर जो है अब सबकी निगाहें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के दौरे पर टिकी हैं, क्योंकि तारीखों का ऐलान जो है वो जल्द से जल्द किया जा सकता है। वहीं काली पूजा का प्रसाद खाने अर्जुन के घर पहुंचे रघुबर। तो काली पूजा का प्रसाद ग्रहण करने के लिए मुख्यमंत्री रघुबर दास अर्जुन मुंडा के घर पहुंचे। इस खबर को भी पहले पन्ने पर छापा गया है। वहीं कांग्रेस की जनाक्रोश रैली, आज प्रभारी रांची पहुंचे। तो कांग्रेस की जनाक्रोश रैली यानी सत्ता पक्ष के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए और जनता को जो है सत्ता पक्ष की पोल खोलने के लिए, साथ ही साथ कांग्रेस की नीतियों को बताने के लिए जनाक्रोश रैली आज कांग्रेस करेगी, जिसके लिए प्रभारी आरपीएन सिंह जो हैं वो रांची पहुंच चुके हैं। रैली से पहले सुबोध कांत ने प्रदेश प्रभारी की कार्यशैली पर जो है सवाल उठाए थे। सुबोध कांत सहाय ने आरपीएन सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर क्यों लोग कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए जो है वो प्रभारी जिम्मेदार हैं। वहीं दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर हर बार कांग्रेस में क्यों फूटता है सुबोध बम, ये खबर छपी है सन्मार्ग दैनिक में दूसरे पन्ने पर। यानी कि हर बार क्यों सुबोध कांत सहाय भड़क जाते हैं। दिल्ली वालों को झारखंड की जमीनी हकीकत का पता नहीं, सुबोध कांत सहाय ने यह कहा है। साथ ही साथ कहा है कि झारखंड नई दिल्ली के नेता करते हैं महागठबंधन पर बात, हमें मीडिया से मिलती है जानकारी। वहीं केंद्र व राज्य सरकार किसानों की आय के प्रति उदासीन नहीं, ये कहा है कांग्रेस ने। साथ ही साथ कार्तिक उरांव का सपना पूरा करने के लिए धर्म स्वतंत्रता कानून पारित, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुबर दास ने। वहीं तीसरे पन्ने की मैं बात करूं तो तीसरे पन्ने पर शीला के चूल्हे पर बनेगा छठ व्रतियों का प्रसाद। तो 31 अक्टूबर से शुरू होने वाले 4 दिवसीय महापर्व यानी छठ पूजा की तैयारी जो है वो पूरी जोर शोर से की जा रही है। पूजा को लेकर व्रतियों ने जो है वो सामानों की खरीदारी भी शुरू कर दी है। खरना महाप्रसाद बनाने के लिए व्रतियों ने मिट्टी का चूल्हा तैयार करना शुरू कर दिया है। हालांकि सभी छठ व्रतियों के लिए शहर में मिट्टी का चूल्हा बनाना संभव नहीं, जिस कारण उनमें से कई नए ईंटों से चूल्हा बनाकर तो कुछ लोहे के रेडीमेड चूल्हे पर खरना का महाप्रसाद तैयार कर लेती हैं। हालांकि डोरंडा में एक छठ व्रती ऐसी भी हैं जो बीते करीब 15 वर्षों से पवित्र भाव से मिट्टी का चूल्हा तैयार करती हैं। उन्हीं में से एक हैं शीला। वहीं सामने है छठ पर घाटों की हालात देखकर लगता है सोया हुआ है नगर निगम। यानी घाटों की न सफाई हुई है, न तालाबों की सफाई हुई है। नगर निगम की उदासीनता जो है वो साफ देखी जा रही है। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक की बात। प्रभात खबर की मैं बात करूं तो प्रभात खबर में पहले पन्ने पर कोलकाता में भारत पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगा। तो टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता में 22 नवंबर से अपने डे नाइट टेस्ट सफर की शुरुआत करेगी। बीसीसीआई के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस बात की पुष्टि की है। वहीं धोनी रिटायर पर भड़के फैंस, हैशटैग नेवर रिटायर्ड धोनी और हैशटैग थैंक यू धोनी के साथ दिया जवाब। तो भारतीय क्रिकेट के प्रशंसक मंगलवार सुबह से ही सकते में थे, क्योंकि एमएस धोनी के संन्यास लेने या भारत के क्रिकेटर के रूप में उनकी भविष्य की योजनाओं पर कोई खबर नहीं होने के बावजूद ट्विटर पर हैशटैग धोनी रिटायर ने ट्रेंड करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सभी ने हैशटैग नेवर रिटायर धोनी और हैशटैग थैंक यू धोनी के साथ जवाब दिया। वहीं बिहार जाने वाली ट्रेनें और बसें फुल, दोगुने पैसे में भी नहीं मिल रही है सीट। यानी लोगों की, यात्रियों की जो है वो परेशानियां बढ़ गई हैं। त्योहारों का मौसम है, छठ को लेकर बिहार झारखंड में ज़्यादा चहल पहल देखी जाती है, जिसको लेकर बिहार जाने वाली ट्रेनें और बसें जो हैं वो फुल हैं। दोगुने पैसे देने पर भी टिकट जो है वो नहीं मिल रही है। वहीं उग्रवादियों ने फूके 3 करोड़ के 6 वाहन। वहीं दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर निगम का दावा, तालाबों की 80% करा ली गई सफाई, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।
हकीकत है कि अभी भी गंदगी व जलकुंभी से पटे हैं तालाब। और इस खबर को, नगर निगम की उदासीनता को जो है वो लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी है। किसी ने पहले, किसी ने दूसरे, तो किसी ने तीसरे पन्ने पर। वहीं तीसरे पन्ने पर प्रभात खबर में राजधानी की सड़कों व मोहल्लों में अब भी लगा है गंदगी का अंबार। तो राजधानी की सड़कों और मोहल्लों में अब भी लगा है गंदगी का अंबार, ये खबर छपी है प्रभात खबर में तीसरे पन्ने पर। दैनिक भास्कर की मैं बात करूं तो दैनिक भास्कर में सत्ता पर जुबानी ग्रहण, महाराष्ट्र में नतीजे के छठे दिन भाजपा शिवसेना और उलझे। यानी फडणवीस 5 साल में मैं ही सीएम रहूंगा, भाजपा ने 50-50 का वादा नहीं किया। वहीं शिवसेना फरवरी का वीडियो दिखाकर याद दिलाया वादा, भाजपा संग बैठक जो है वो रद्द की गई। यानी महाराष्ट्र में जो है वो उथल पुथल अभी भी जारी है। वहीं जेपीएससी थोक में लेगा परीक्षाएं, 7वीं 8वीं और 9वीं पीटी एक साथ होगी। दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर दैनिक भास्कर में महापर्व छठ, कल से हर माह सफाई पर 4 करोड़ रुपए खर्च, 2100 कर्मचारी लगाए, फिर भी घर से घाट तक फैला है कचरा। इस खबर को लगभग सभी अखबारों ने उठाया है। वहीं तीसरे पन्ने की मैं बात करूं तो विधानसभा से जुड़ी खबर है। पिछले चुनाव से 30,000 वोटर जो हैं वो कम हुए हैं। रांची में 20 से 39 साल के वोटर तय करेंगे हार जीत का फैसला। तो विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक, दैनिक भास्कर में ये खबर। वहीं दैनिक जागरण की मैं बात करूं तो झारखंड में 9,000 जवानों की तैनाती के आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्र की 70 कंपनियों समेत कुल 90 टुकड़ियों की तैनाती की है और इनकम टैक्स के 34 अधिकारी रखेंगे चुनाव में धन बल के गलत इस्तेमाल पर अपनी निगाह। वहीं दूसरे पन्ने पर झामुमो और झाविमो के चक्कर में सीटें गंवा सकती है कांग्रेस। यानी झामुमो और झाविमो के चक्कर में कांग्रेस जो है उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। दावा जितनी सीटों का है उसके मुताबिक झामुमो नहीं हो सकता है तैयार। यानी विधानसभा चुनाव 2014 का प्रदर्शन जो है, भाजपा का वोट प्रतिशत जो है 31.3 सीटें जो हैं 37, झामुमो को 20.4 सीटें 19, कांग्रेस को 10.5 सीटें 7, झाविमो को 10 और सीटें जो हैं वो 8। वहीं 2009 का चुनाव प्रदर्शन भी कुछ खासा नहीं रहा। तो झामुमो और झाविमो के चक्कर में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं भाजपा को अपनों से ही चुनौती का खतरा, और इतनी भीड़ बता रही है अर्जुन मुंडा का प्रबल जनाधार, ये कहा है सरयू राय ने। और तीसरे पन्ने पर 5 गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या का मामला छापा गया है। यूरोपीय सांसदों के कश्मीर दौरे के बीच आतंकियों ने दिया हत्याकांड को अंजाम। ये दैनिक जागरण की बात। हिंदुस्तान का रुख करूंगी। हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर पारा शिक्षकों के शपथ पत्रों की जांच की जाएगी। यानी राज्य में बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वाले पारा शिक्षकों की ओर से दिए गए शपथ पत्र की अब जांच की जाएगी। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं बनाने वालों के शपथ पत्र पर सवाल उठाए गए हैं और बीईओ के साथ बीआरपी और सीआरपी भी इसकी जांच करेंगे। वहीं स्कूलों का भी औचक निरीक्षण साथ ही साथ किया जाएगा। वहीं जातीय कारणों से 15% छात्र नहीं खाते मिड डे मील। यानी झारखंड के सरकारी स्कूलों के सामाजिक अंकेक्षण में जो है ये सच सामने आया है। वहीं भाजपा शिवसेना में तल्खी बढ़ी, इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही छापा गया है। दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर सरकार को धान नहीं बेचना चाहते किसान, 3 सालों में सूबे के मात्र 28% कृषकों ने निबंधन कराया है। लक्ष्य जो है वो कम पाया गया है। वहीं बुढ़मू में फैक्ट्री का सीएम कल करेंगे शिलान्यास। तो 31 अक्टूबर को चकमे में लगुना कंपनी की कपड़ा फैक्ट्री का मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है वो कल शिलान्यास करेंगे। वहीं पीपीएफ की जानकारी मोबाइल पर अब मिलेगी ग्राहकों को इन फायदों का जो है वो लाभ मिलेगा पूरी तरह से। वहीं 3 और छठ स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, ये एक सौगात दी गई है छठ पर यात्रियों को कि 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूरी हटिया पूरी ट्रेन, डेकरगांव न्यू बोंगाईगांव रांची ट्रेन, दुर्ग रांची पटना स्पेशल ट्रेन, रांची जयनगर रांची सुविधा स्पेशल, सभी ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये थी हिंदुस्तान की बात। अब मैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की बात कर लूं तो 2:10
मिनट पर मुख्यमंत्री बदरी प्रोजेक्ट हाई स्कूल परिसर करमटोली घाघरा गुमला पहुंचेंगे। स्वर्गीय कार्तिक उरांव की जयंती के अवसर पर बदरी यात्रा कार्यक्रम में भाग लेंगे। वहीं 3:50 पर जो है वो झारखंड मंत्रालय पहुंचेंगे और 4 बजे झारखंड मंत्रालय रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ 6:20 पर यानी शाम के 6:20 पर मुख्यमंत्री अपने आवास कांके रोड पर रहेंगे। तो ये थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम जो है वो खुला है, खुशनुमा है। धूप जो है वो सुबह से ही निकल गई है। तो पिछले सप्ताह जो बारिश हुई थी उसके बनिस्बत इस सप्ताह पूरे दिन मौसम ऐसे ही रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये थी आज की सुर्खियां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और मौसम। आप सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पर अपनी नज़र बनाए रखें। नमस्कार।